क्या आपको पता है आपके प्रॉपर्टी का रेंट कितना होना चाहिए? अगर पता नहीं है, कैसे निकालते हैं ये भी पता नहीं है, तो आज हम वो पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज प्रॉपर्टी का रेंट कैसे निकालते हैं ये समझने के लिए हम सॉल्व करेंगे समर 2024 का एक न्यूमेरिकल, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आप भी देना कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट, अच्छा मौका है, आज ही सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से करोगे, इसी भरोसे के साथ शुरू करता हूँ समर 2024 एग्जाम का ये न्यूमेरिकल। अब देखिए, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, हमारा बेसिक रूल है कि दिया हुआ डेटा लिखना चाहिए आपको, जो भी गिवन है वो लिखना चाहिए। तो ये जो न्यूमेरिकल है साइड में दिख रहा है आपको, इसमें क्या क्या दिया है देखिए। उन्होंने जो लैंड परचेस की है उसका एरिया दिया है 300 स्क्वायर मीटर की। उन्होंने क्या किया है, लैंड को परचेस किया है। अब वो लैंड परचेस करते समय उसका रेट क्या था, 3000 पर स्क्वायर मीटर। डन। फिर ये 300 स्क्वायर मीटर की जमीन पे उन्होंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाया। वो बिल्डिंग का एरिया है 100 स्क्वायर मीटर। फिर उसके बाद वो रेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी 100 स्क्वायर मीटर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाया, उसका जो रेट है वो 6000 पर स्क्वायर मीटर है। चीज़ों को समझते जाइए कैसे अपने सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में उसका अप्लीकेबल करना है, क्योंकि ये एग्जाम में लिखा और बात खत्म हुई ऐसा नहीं होता है। चीज़ को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके आपको काम आएगी ये चीज़। रेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 6000 पर स्क्वायर मीटर। फिर उन्होंने बताया है कि इतना सारा खर्चा करवाने के बाद जो रिटर्न ऑन लैंड, जमीन पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो है 5%। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो है 7%। आई बात समझ में? ये जितना खर्चा करवाया ना अपने लैंड पे और बिल्डिंग पे, उस पे कितना रिटर्न आ रहा है उसके परसेंटेज दिया है। डन। आउट गोइंग, अब यहाँ पे हमने कुछ आने की बात की, अब कुछ जाने की बात है। 20% ऑफ ग्रॉस रेंट, जितना भी ग्रॉस रेंट है उसके 20% आपके आउट गोइंग्स रहेंगे। अब इतना सारा जानकारी देने के बाद चाहते क्या है वो, फाइंड आउट द मंथली रेंट। कैलकुलेट क्या करना है, मंथली रेंट। अब इसके लिए एकदम साधारण सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने। ये ग्रॉस रेंट का फॉर्मूला है नेट रेंट प्लस आउट गोइंग। अब ये जो ग्रॉस रेंट निकलेगा ना, एक साल का निकलेगा। हमें पूछा है मंथली, तो एक साल का जब निकलेगा उसको 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मंथली हो जाएगा। तो उसके लिए पहले साल का रेंट कितना होता है वो तो पता करें। देखिए फॉर्मूला क्या है ग्रॉस रेंट का, ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू नेट रेंट प्लस आउट गोइंग्स। जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने ग्रॉस रिटर्न नेट रिटर्न ऐसे लिखा था, और यहाँ पे केवल रेंट इस वर्ड से रिप्लेस किया गया है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो देखिए ग्रॉस रेंट अगर निकालना है तो आपके पास नेट रिटर्न होना चाहिए, साथ ही में आउट गोइंग्स भी होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नेट रेंट मतलब कितना नेट इनकम हमें हो रहा है। देखिए नेट रेंट निकालने के लिए जो भी आवक है, ठीक है, जो भी इनकम है वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये जो नेट रेंट है वो फाइंड आउट कर रहा हूँ। देखिए नेट रेंट एक्चुअली दो चीजों से हमें पैसा आ रहा है। एक रिटर्न ऑन लैंड, ये इज इक्वल टू रिटर्न ऑन लैंड प्लस रिटर्न ऑन बिल्डिंग, ऐसे दो चीजों से पैसा आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना कितना आ रहा है। रिटर्न ऑन लैंड कितना है, 5%। 5% मतलब 5/100 इंटू किसके,
जितना खर्चा आपने करवाया है लैंड पे, बरोबर। तो लैंड पे खर्चा कितना हुआ है, ये देखिए, लैंड पे खर्चा हुआ है 300 स्क्वायर मीटर की जमीन है, और उस 300 का रेट क्या है 3000 पर स्क्वायर मीटर। तो ये 3000 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। एकदम शॉर्ट में ये आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। प्लस रिटर्न ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे रिटर्न कितना है 7% है, तो 7 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंट हुआ। किसके परसेंट में, देखिए बिल्डिंग के जो भी कंस्ट्रक्शन पे आपका खर्चा गया उस पे 7%। अब बिल्डिंग पे खर्चा कितना गया है 6000 पर स्क्वायर मीटर, ऐसे कितना स्क्वायर मीटर है 100, तो रेट 6000 और टोटल 100 स्क्वायर मीटर। आई बात समझ में। तो ये जो कैलकुलेशन करोगे आपको मिलेगा नेट रेंट, क्या मिलेगा नेट रेंट। अब ये कैलकुलेशन हम पहले कर लेते हैं। इसका एक्चुअली दूसरा एक तरीका है जो थोड़ा लेंदी है, तो मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो बताऊंगा मैं अगले न्यूमेरिकल में, दोनों तरीके से फाइंड आउट करके बताऊंगा। ये देखिए 300 स्क्वायर मीटर की जमीन है और 1 स्क्वायर मीटर के लिए 3000, प्लस दूसरा 7%, 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6000 रेट है, ऐसा 100 स्क्वायर मीटर का बिल्डिंग है, 87,000। कितना आ रहा है 87,000। इतना नेट रेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो हमने इसकी बात की, ये हो गया। अब आउटगोइंग की बात करते हैं। आउटगोइंग भी बताया उन्होंने, कितना है 20% ऑफ ग्रॉस रेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटगोइंग इज इक्वल टू 20%, मतलब 20/100 इंटू ग्रॉस रेंट। आई बात समझ में। ओके, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। आउट गोइंग इज इक्वल टू 0.2 इंटू ग्रॉस रेंट। आई बात समझ में। तो ये हमें दूसरी चीज मिली, ठीक है। इसको एज इट इज क्या करना है, हमें वैल्यू को पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो इससे क्या होगा, देखिए ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू नेट रेंट कितना है हमारा, नेट रेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 87,000 प्लस ग्रॉस रेंट आउटगोइंग की जगह 0.2 ग्रॉस रेंट। अब एक चीज समझ जाओगे आप, इधर भी ग्रॉस रेंट है, इधर भी ग्रॉस रेंट है, इधर 1 ग्रॉस रेंट है, ये 0.2 ग्रॉस रेंट है। तो ये अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ग्रॉस रेंट में से 0.2 ग्रॉस रेंट माइनस होगा, क्योंकि इधर प्लस था ना। तो एक में से 0.2 गया, 0.8 ग्रॉस रेंट बचेगा, और राइट साइड में ये 87,000 है ही। देयरफॉर, देखिए इधर लिखता हूं, देयरफॉर ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू 0.8 से इधर डिवाइड करो, मिल जाएगा ग्रॉस रेंट आपको 0.8, 1,08,750 रुपीज, 8,750 रुपीज। ये सालाना इसका रेंट है। अब इसको अगर मंथली रेंट चाहिए तो क्या करने वाले हो आप, सिंपल है, केवल इसको 12 से डिवाइड करो, आपको मंथली रेंट मिलेगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, बस मैंने एक जगह पे शॉर्टकट
ले लिया है। यहाँ पे देखो रिटर्न ऑन लैंड जो है ना, मैंने डायरेक्ट निकाला है। अगर मॉडल आंसर देखोगे तो ये खर्चा अलग और फिर उसके बाद रिटर्न निकाला है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, शॉर्ट में ही कैलकुलेशन कर दिया है। अगले न्यूमेरिकल में वो अलग अलग करके भी बताऊंगा। सो दैट्स इट। बहुत इजी न्यूमेरिकल था, 6 मार्क्स के लिए आता है, आप अच्छे से कर सकोगे। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।